लैंग्वेज से डर लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम में आप सभी के लैंग्वेजेस की, जो कि होता है इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम पूरे साल में कुछ खास पढ़ाई नहीं करते, है कि नहीं? ईमानदारी से कमेंट करके बताना। मुझे लगता है ऐसे लगभग 95% ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी को लगभग ना एकदम ना के बराबर ही पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते होंगे, स्कूल्स में एंड क्लासेस में जो सिखाया जाता होगा वही पढ़ते होंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते जितना हम साइंस, मैथ्स या फिर एसएसटी के ऊपर ध्यान देते हैं, है कि नहीं? और इसीलिए बच्चे के अंदर जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा डर डेवलप हो जाता है लैंग्वेजेस के अंदर, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के अंदर। और उनके अंदर भी यह डर डेवलप हो जाता है कि लैंग्वेज तो चलो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के अंदर जो खासकर राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो जरा दिक्कत देता है हम लोग को। तो इसका क्या समाधान निकाला जाए? तो यार, समाधान की जब आप सोचते हो तो JR ट्यूटोरियल्स आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है, और राहुल भैया आपके, राहुल सर आपके हमेशा खड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेजेस से डर लगता है और हमेशा वो ये सोचते हैं कि लैंग्वेज में कैसे हम बेटर मार्क्स लेकर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि यार, हमने पिछला वीडियो भी एक बनाया था कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज हमारे इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी रुको, इतना ही नहीं, पूरा 3 साल आपके लिए हमने पढ़ाया है। यही सेम सिलेबस जो इस बार आपको आने वाला है, वही सेम सिलेबस था। मतलब पूरे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है कि किस प्रकार से जो जो टॉपिक होते, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी और मराठी हो, सभी प्रकार के राइटिंग स्किल के लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ में आपके लिए और भी बहुत सारे नए वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। जस्ट स्टार्ट कर दिया हमने बनाना, आज भी आपको ये मिल रहा है। और अगेन आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से सीरीज मिलने वाली है, बहुत सारे बेहतरीन हिंदी के भी, इंग्लिश के भी और मराठी के भी। बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बाकी तो आप जानते ही हो, हमारा कंटिन्यूअस लाइव रिवीजन चल रहा है। क्या नाम है? उड़ान बैच 2.0, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स और एसएसटी हो, वो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि रिवाइज करा रहे हैं। ऑलरेडी पूरा चीज तो पढ़ा के रखा हुआ है, मतलब कोई चीज की कमी हमने रखी नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि आप जरूर से उन वीडियोस को देखें। कोई भी चीज को पढ़ना है, बस उस टॉपिक को YouTube पे सर्च करना और आगे हमारे चैनल का नाम यानी JR ट्यूटोरियल्स टाइप कर देना। आपको जो टॉपिक चाहिए वो मिल जाएगा। लगभग हमने जितना भी आप सोच सकते हो ना टॉपिक, जो भी आपके काम के टॉपिक्स है, बस उसका नाम सर्च करना, YouTube पे डालो और हमारे चैनल का नाम JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलो, वो सब तो बात हो गई। आज क्या लेकर आए हूं? हम बात करने वाले हैं एवरग्रीन टॉपिक्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब एक हरे भरे टॉपिक्स होते हैं, और हरे भरे टॉपिक्स का मतलब होता है ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। मतलब ये हमेशा एवरग्रीन होता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि सन हमारा एवरग्रीन है, सन कभी जाएगा नहीं, सूरज, पानी कभी खत्म नहीं होगा, सन कभी नहीं जाएगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये नेचर से। तो वैसे ही हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन होते हैं, और अक्सर इन्हीं में से घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है आपके लैंग्वेजेस के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर। लेकिन अगर इसके पहले के वीडियो, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल, वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो इसके पहले वीडियो जाके देख लो, वो वाला आपको बहुत सारी चीजें समझेगा और इसके बाद का ये चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों राइटिंग स्किल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेम करते हैं हमारे इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हो, राइटिंग स्किल्स बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाता है राइटिंग स्किल, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर हम बात करें, लेटर राइटिंग आ जाता है, हम बात करें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल आ जाता है। उसके बाद हमने स्पीच देखा, फिर हमने बहुत सारे और एक्सपांशन ऑफ आइडियाज हमने देखा, और भी ऐसे कई गिनत टॉपिक्स है राइटिंग स्किल के अंदर, जो कि डिटेल में हमने आपको बताया है कि क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है? लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लेटर राइटिंग जो होता है, इसमें कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स में लेकर आया हूं। अब आप सोचते होंगे कि सर, लेटर राइटिंग में क्या एवरग्रीन टॉपिक्स हो सकते हैं? जैसे कि आपने अगर अपना पिछला क्वेश्चन पेपर देखा होगा, 2023 वाला है, फिर 2022 वाला, आपको एक चीज आइडिया लगेगा कि दोनों में भी कहीं ना कहीं एक लिंक था। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें पूछती है। जैसे लेटर राइटिंग मतलब क्या होता है? या तो फॉर्मल लिखना या तो इनफॉर्मल रहता है, दोनों आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप फॉर्मल लेटर लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उस लेटर का एक फॉर्मेट होता है। आपको प्रॉपर तरीके से सैल्यूटेशन, मतलब जो आपका एड्रेस होता है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, ये सब चीज बॉडी जो होती है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखनी होती है। और इनफॉर्मल में क्या होता है ना कि हम अपने दोस्त को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चा फॉर्मल लेटर लिखता है उसको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिल जाता है, भले आधा मार्क्स ज्यादा मिले लेकिन मिल जाता है। तो आप भी फॉर्मल लेटर ट्राई करना, लेकिन इट इज अप टू यू, जो आपको इजी लगे वही करना। पता चला इनफॉर्मल लिखने जा रहे हो, आपने कुछ लिखा ही नहीं उसके अंदर, तो ये भी मत करना। तो क्या टॉपिक्स है, जैसे मैं यहां पे लेकर आया हूं, थोड़ा सा इसको फोकस करोगे आप लोग, दिखेगा। अब यहां पे मेरी हैंडराइटिंग में लिखा है, देखो मैंने बहुत फास्ट लिखा है, तो प्लीज ऐसा मत बोलना कमेंट करके कि सर आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही। मैं आपको जो बोल रहा हूं रीड करके, वो भी आप नोट डाउन करते हो। अगर हैंडराइटिंग थोड़ी नहीं समझ में आ रही होगी
तो भी मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, या फिर मैं साइड हट जाऊंगा, देखो साइड हट गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो कुछ टॉपिक है जैसे कि लेटर टू अरेंज एन इवेंट। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं लेटर में कि आपको लिखा रहता है राइट ए लेटर टू अरेंज एन इवेंट। इवेंट क्यों करना है? टू फैसिलिटेट, माफ करना, टू फैसिलिटेट का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को सम्मान देना, जैसे कोई फर्स्ट रैंक निकालता है तो हम अवार्ड देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेट करना। तो फैसिलिटेट करने के लिए लेटर आ सकता है किसको? यंग गर्ल को आ सकता है, कोई आपके सोसाइटी में यंग गर्ल है, उसने कुछ अच्छा कारनामा करके दिखाया, आपके स्कूल में यंग गर्ल है, उसने कुछ अच्छा फर्स्ट रैंक लाया, किसी कंपटीशन में लाया, तो यंग गर्ल को, या फिर कोई टैलेंटेड इंसान है, किसी ने कुछ अच्छा टैलेंट करके दिखाया, टैलेंट को, सोसाइटी में कोई ओल्ड सीनियर सिटीजन है उसके लिए हो गया। ऐसे कई अनगिनत चीजें जो आपकी सिटी में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, तो इस प्रकार से लेटर फ्रेम होता है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि नहीं बच्चा यही लेटर आएगा, मैं बोल सकता हूं कि इसी में से ब्लेंड करके यानी मिक्स करके आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि राइट अ लेटर टू योर सोसाइटी सेक्रेटरी टू फैसिलिटेट द यंग गर्ल हु गॉट फर्स्ट रैंक इन देयर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हो गया ना भाई एक लेटर का टॉपिक, तो आपको लिखना है, ठीक है। अब उसको इनफॉर्मल तरीके से पूछा जाएगा तो इनफॉर्मल लिखना है, फॉर्मल तरीके से पूछा जाएगा तो फॉर्मल लिखना है। इस प्रकार से चीजें पूछी जा सकती है। और क्या लेटर है? राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड। जब भी फ्रेंड की बात आ जाती है, टीचर रिलेटिव्स की बात आ जाती है, टीचर तो चलो फिर भी ऑप्शनल है, प्रिंसिपल टीचर इसको हम लोग इनफॉर्मल में डाल सकते हैं टाइम पे, लेकिन फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है ना, दोस्त यार, ये सबको हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल के कैटेगरी से हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग को क्या लेटर पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि रिलेटिव्स को, फ्रेंड को ऐसा लेटर लिखो ताकि उनको बताया जा सके, टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल की इंपॉर्टेंस बताया जा सके। तो ये चीज बहुत अच्छा एक मैसेज का काम करता है। तो कुछ ऐसे लेटर्स भी आते हैं जो आपको लेटर लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन उस लेटर में भी एक मैसेज छुपा होता है। तो आपको हमेशा सोचना है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल वाला जो वीडियो जस्ट पिछले दिन में डाला है, मैंने जाके इसके लिए बोल रहा हूं बार बार कि देख लो। उसमें मैंने बताया कि जब भी आप लेटर लिखो, एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखो, स्पीच राइटिंग लिखो, एस्से लिखो, जो भी लिख रहे हो ना, उसके अंदर ना कोट्स मेंशन करो। जैसे मान लो कि इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल के लिए क्या आपको थॉट आ सकता है? इफ देयर वेर नो गर्ल्स देयर विल नो लिविंग बींग्स। क्योंकि मान लो कि अगर कोई गर्ल नहीं है तो ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो दुनिया आगे बढ़ रही है, वो नहीं हो पाती ना, ह्यूमन बींग स्टॉप हो जाएंगे ग्रो करना, आगे हमारी पीढ़ी नहीं चल पाएगी। तो कुछ इस प्रकार की चीजें आप मेंशन कर सकते हो उसमें हाईलाइट के तौर पे, ताकि वो एग्जामिनर चेक करने वाला बोलेगा अरे यार ये बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, क्या थॉट लिखा है, क्या इसकी सोच है, मस्त, मजा आ गया, फुल मार्क्स देके जाएगा वहां पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल हो गया, टैलेंटेड कोई बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, वाटर के रिगार्डिंग कि भैया सोसाइटी में पानी नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपके सोसाइटी में लिखना है, आपके दोस्त को बताना है, कोई भी चीज आप ऐसी हो सकती है सोसाइटी में, सिटी में, शहर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, इस प्रकार की कई सारी चीजें आप लिख सकते हो ऐसे टाइप के अगर लेटर्स आते हैं तो। तीसरा टाइप क्या है? लेटर टू सेक्रेटरी। जैसे सोसाइटी में सेक्रेटरी होते हैं, और भी कई सारे सेक्रेटरी के पोस्ट होते हैं, जैसे सिर्फ सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, ठीक है ना, सचिन नहीं है, आपने तो आप बोले सचिन तेंदुलकर, सचिन, सचिव। तो सचिव मतलब क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को सबसे इंपॉर्टेंटली पोजीशन को हेल्ड करने वाला पर्सन, ठीक है ना। जैसे आपको पता है अपना मिनिस्ट्री होती है, हर एक की मिनिस्ट्री होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसमें एक सेक्रेटरी होता है और उस मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने वाला वही होता है, उसके अंदर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो समझ जाना। पर चलो, सेक्रेटरी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई ऑफिसर हो सकता है, इनको लेटर लिखना, ऐसा लेटर आपको आ सकता है, राइट ए लेटर टू दिस फॉर थैंकिंग। अगर उसने कुछ किया होगा आपके लिए तो उसको आप थैंक यू करने के लिए, या फिर कुछ चीज आपको पूछना है तो आस्किंग करने के लिए, पूछने के लिए, कुछ चीज करवाना है तो रिक्वेस्ट करने के लिए, ताकि कुछ चीजें पता चल सके। जैसे कि आपको थैंकिंग करना है, मतलब एक थैंक करना है, आपके सोसाइटी में एक इवेंट हुआ तो आपको थैंक्स करना है पुलिस को कि आपने अच्छा इंस्ट्रक्शंस दिया, ठीक है ना, जो भी प्रोटोकॉल्स था वो फॉलो किया, कोविड का सिचुएशन था उसको मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन की चाहिए, हेल्प चाहिए, कोई भी इस प्रकार की चीजें के लिए आपको लेटर लिखना होगा। तो आप ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं कि आप इस प्रकार से सोचो, ये जितने जितने मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं ना कि देखो ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ये आप नोटबुक में लिखो, हाँ सर ने बताया था ऐसा आ सकता है। तो चलो इसके बारे में 4 पॉइंट सोच लेता हूं। 4-5 पॉइंट अगर आप सोच के रखोगे ना हर टाइप के लेटर के बारे में, एग्जाम में किसी प्रकार का, कैसे भी प्रकार का लेटर आने दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप उसको लिख के आ जाओगे, इतनी गारंटी है। और भी क्या है? लेटर टू फ्रेंड, रिलेटिव्स, ठीक है ना, किसी फ्रेंड को भेजना है, रिलेटिव्स को भेजना है, ताकि आप बोलो कि बेटा सेफली फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं होली एकदम खेलते, आंख वीक में कलर लगा देते, मुंह पे कलर लगा देते, छुट्टा ही नहीं है, आंख खराब हो जाती है। तो और दिवाली के क्रैकर्स इस प्रकार जलाते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए, आग लग जाए, तो उस प्रकार से उनको
बोलने के लिए कि भाई सेफ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर, होली हो गया, दिवाली हो गया, या फिर स्पोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से खेलने के लिए डिस्कशन करने के लिए प्लान्स, कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं, गणेश उत्सव, मुझे अभी अपने सोसाइटी में गणेश पंडाल लगाना है, तो अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को बोला कि हम चलो आते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग आ जाओ, हम प्लान को डिस्कस करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस प्रकार की चीजें आप लोग लेटर के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आप ये सब पॉइंट्स का ध्यान में रख सकते हो। और एक चीज देखो, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, 10 मिनट ऑलरेडी हो गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि सर फास्ट बताओ। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फास्ट में नहीं बता सकता क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो एक ही वीडियो के अंदर 4 टाइप के वीडियो बना देता, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता ना, कितने सारे वीडियो हम क्यों डालेंगे। हम आपको और आराम से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो हम इसी वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों के लिए बता रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिसकी मतलब जिसके वजह से आप अपना ये वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए। और भी है, न्यूज एजेंसी को लेटर लिखना है, मीडिया को लेटर लिखना है ताकि आप अवेयरनेस को स्प्रेड कर सको, ठीक है ना। कुछ चीज हुआ है, मतलब मान लो कि आपको हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है ना, जंक फूड अवॉइड करना है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को पढ़ाओ, एजुकेशन फैलाओ, इस प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो ऐसे कुछ लेटर्स जो है आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया लेटर राइटिंग के बाद जो 5 मार्क्स तक पूछे जाता है। इसके अलावा आप लोग को एक्सपांशन ऑफ आइडिया और स्पीचेस के लिए कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं, एवरग्रीन टॉपिक्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि कुछ टॉपिक है इंडिया, ठीक है ना, तो इंडिया के ऊपर आ सकता है। अब इंडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इंडिया डेवलपिंग फ्यूचर, या फिर ऐसे इस प्रकार के कोई भी चीज आ सकते हैं। तो ये सब चीज के बारे में पढ़ लो, मतलब कहीं ना कहीं से आप इंटरनेट से उठाओ, सबके बारे में 4-4, 5-5 लाइन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, ऐसे लर्न नहीं किया जाता है, दिल से लिखा जाता है, लेकिन की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इंडिया क्या है, भारत, ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया दैट इज भारत, भारत उसका ही नाम है। संविधान हमारा इस प्रकार है, इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर बता दो, इंडिया इतना इतना है, ईस्ट से वेस्ट इतना है, ये नॉर्थ से साउथ इतना है, ये सब चीजें आप कवर करोगे उसमें। करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, जब से पैंडेमिक आया कोविड-19 के बाद, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत हुआ, लाइफ आफ्टर द पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद इंसानियत कैसे बदली, किस प्रकार से चेंजेस सोसाइटी में हमने देखा, बहुत सारी चीज ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई, इस प्रकार की चीजें। मदर के बारे में आ सकता है, इसमें हिंदी में और मराठी में कई सारे टॉपिक मैंने देखा है, मराठी में आई करके आता है, ये टॉपिक हो गया। फादर सेक्रीफाइस, फादर किस प्रकार अपने लाइफ का कुर्बानी देता है ताकि अपनी वाइफ और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए वो पूरी लाइफ समर्पित कर देता है, कुछ नहीं करता। जैसे मैं मेरे फादर को देखता हूं, आप लोग भी अपने फादर को देखते होंगे, यार मेरे फादर ने बहुत ज्यादा अपने लाइफ में एंजॉय नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया कि हमें, हमारे जितने भी भाई बहन हैं और हमारी मतलब जो माँ है, उनको कोई चीज की कमी ना हो, ठीक है। तो ये एक बहुत गूज़बम्प्स वाली फीलिंग देता है जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको भी होगा। तो आप लिख सकते हो उसके बारे में, बुक्स हो गया, ट्री हो गया, सेफ सॉइल हो गया, ये सब टॉपिक है। अब देखो मैं इलाबोरेट करने जाऊंगा तो वीडियो 4 घंटे का बन जाएगा, तो मैं इसके लिए हर एक चीज इलाबोरेट नहीं कर पाऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये था कि ताकि मैं आपको कुछ चीजें को अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स आपके माइंड में डाल सकूं, ताकि आप लोग अपने हिसाब से उसको प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके रख सको आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। और जरूर से फीडबैक देना यार, इतना मेहनत करके टॉपिक ढूंढ के लाया हो ना, कमेंट कर देना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा, और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलो, पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण होता है, एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट सेव एनवायरमेंट करके नारा लगता है यार, ठीक है ना, पेड़ बचाओ अभियान, ठीक है ना, ब्लड डोनेशन, रक्तदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। स्पीच में, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज में, सोल्जर हो गए, जो हमारे भारत देश के सोल्जर है, किस प्रकार हमें दिनों रात करके प्रोटेक्ट करते ताकि हम चैन की नींद सो सकें। रिवर्स हो गया, नदी के बारे में, तो ये चलो थोड़ा ओल्ड टॉपिक हो गया, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या तरक्की हो रहा है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, कहां कहां पहुंच गए, स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, ये सभी चीजें आ सकती है। वुमेन इंपावरमेंट, कैसे हमारी जो महिला, उसको इंपावरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी देखो वर्ड मेरे को निकल रहा था, मेरा हिंदी और मराठी ना थोड़ा, मैं इतने साल से इंग्लिश और हिंदी इसमें ही चलता गया ना, इसके लिए थोड़ा सा मेरा कमजोर हो गया। लेकिन विमेन इंपावरमेंट है, महिला कुछ तो वर्ड है उसको बोलते हैं, लेकिन जिस इंपावरमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इंपावरमेंट मतलब महिला बहुत तरक्की कर रही है। आज देखोगे हर फील्ड में आप देखोगे तो फीमेल्स है। पहले जमाने में ऐसा होता था बड़े बड़े पोस्ट पे सिर्फ आदमी देखने मिलते थे, लेकिन आज के डेट में फीमेल्स भी देखने मिल जाते हैं। फीमेल्स स्पेस तक जा रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रही है, तो सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है। फेस्टिवल्स के बारे में, माय फेवरेट फेस्टिवल्स, चांसेस कम है लेकिन फिर भी कर लेना, 2-3 चीजों को लर्न करके रख लेना। ओके, ये हो गया इंग्लिश की बात। अब थोड़ा सा हम मराठी के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो मराठी और हिंदी लगभग मैं सेम ही रखूंगा, क्योंकि देखो मराठी और हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, जो मराठी में लिखा हुआ है वो हिंदी में पूछ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन की बात करें, तो पत्र लेखन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूं पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन में, पत्र लेखन फोकस करो, पत्र लेखन में आपको मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है उसका। तो जैसे मैंने पत्र लेखन का कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स लाए, जैसे प्रथम पारितोषिक स्पर्धक, ठीक है ना, आप किसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उसका पहला
प्रथम क्रमांक आया मतलब पहला रैंक आया, ठीक है ना, उसको पहला पारितोषिक मिला यानी पहला रिवॉर्ड मिला। पारितोषिक मतलब जिनको नहीं पता रिवॉर्ड बोलते हैं, प्राइज बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइज मिला, ठीक है। तो उसको अभिनंदन करने के लिए मान लो कोई लेटर आया कि आपको लिखना है, पत्र लिखना है आपको कि किसी चीज, किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को इस कंपटीशन में पहला रैंक मिला, दूसरा रैंक मिला, उसको अभिनंदन करने के लिए यानी कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए पत्र लिखो। स्पर्धेसाठी सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र, यानी हम अपने हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, या फिर अगर हमारे सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है तो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी को, ठीक है ना, सचिव को, हम क्या करेंगे, सभागृह यानी कि हमें एक मीटिंग करने के लिए जगह या फिर एक पर्टिकुलर वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जगह को उपलब्ध कराने के लिए करून देण्याची विनंती, हम एक क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हम लोग उसको अवेलेबल करके देने के लिए। फिर उसके अलावा विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याचे पत्र, यानी कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका प्रतिनिधि है यानी कोई बोलते हैं ना हम लोग जैसे मॉनिटर हो गया उस प्रकार से, तो इस नाते के कारण तो जो ये होता है मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोई भी स्पर्धा हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए पत्र हो गया, ठीक है ना। उत्तम आयोजनाबद्दल मुख्य अध्यापकांना अभिनंदन करणारे पत्र, यानी प्रिंसिपल को हम लोग एक कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर हम थैंकिंग करने के लिए हम एक लेटर लिख रहे हैं ताकि हम ये बता सके कि हमने जो आपकी सहमति से और आपके सपोर्ट से हम इतना अच्छा इवेंट कर पाए, तो आप उनको अभिनंदन करने के लिए पत्र लिख सकते हो। इस प्रकार से पत्र आता है। फिर देखो क्या बोल रहा है, उपाय योजना करण्यासाठी विनंती पत्र, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे पुलिस है तो पुलिस को हम थैंक यू करने के लिए लेटर आ सकता है कि यार पुलिस, आप मतलब यार तो नहीं बोलेंगे लेकिन मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप समझ के ले लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो यार वार, ठीक है। तो वो सब लैंग्वेज मत यूज करना, लेकिन मैं देखो आपसे खुल के बात करता हूं क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। तो पुलिस हो गया या फिर कोई मुखाध्यापक हो गया या फिर कोई ऑफिसर हो गया, उसके लिए हम लोग एक थैंक यू करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हमें हेल्प की है, तो थैंक यू करने के लिए लेटर हो गया। या फिर योजना करण्यासाठी मतलब कोई ऐसा प्लानिंग करने के लिए विनंती पत्र कि यार हमारे सोसाइटी में ना इस प्रकार की चीजें हो रही है तो प्लीज आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, आप हमें, जैसे होता है ना बड़े लेवल पे लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो भगदड़ ना हो जाए, भीड़ ना जम जाए, इस प्रकार से वहां पे एक दो पुलिस तैनात होते हैं, कांस्टेबल्स तैनात होते हैं ताकि वो सब चीज का प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है ना। पुलिस आयुक्तांचे अभिनंदन करणारे पत्र, उसको थैंक्स करने के लिए, ठीक है ना, पत्र लिखना है ताकि हमें प्रोटेक्शन दिया आपने, ये सब चीज के लिए हमें पत्र लिखना है, ठीक है ना। परवानगीसाठी विनंती करणारे पत्र, परवानगी मतलब परमिशन, हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं और हमारे टीचर्स को हमने एक लेटर लिखा कि वी वांट टू गो ऑन शादी एंड ऑल दिस प्रकार की चीजें जो है वो हम लोग विनंती करते हैं, हमारे रिलेटिव से विनंती करते हैं कि आप आ जाओ हमारी शादी पढ़िए, या फिर इस प्रकार से जो भी हम लोग एक बोलते हैं ना विनती करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग जो लेटर लिखते हैं उस प्रकार से लेटर आ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। खाद्य पदार्थांची मांगणी नोंदवणारे पत्र, यानी कि खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीजें खत्म हो गई है उसको मंगवाना है, जैसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं मिड डे मील्स प्रोवाइड करते हैं या फिर और भी ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग मंगवा रहे हैं उसके लिए पत्र लिखना। तो ऐसे कई सारे फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के लेटर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे की पॉइंट्स कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने ताकि अगर इन लेटर्स को आपको देखने मिल जाए आपके एग्जाम में तो उसका आंसर भी आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाए। समझ में आ गया है दोस्तों? तो ये था। अब जैसे मैंने जो चीज मराठी में लिखा हुआ है वही चीज को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका मतलब वही, क्योंकि मैं देखो मराठी में पढ़ रहा था लेकिन मैंने हिंदी में भी आपको चीजें बताई, तो आप जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका हिंदी का एग्जाम होगा, तो उनके लिए भी ये सेम चीज इंप्लीमेंट होगा। ऐसे ऐसे टाइप के पत्र यानी कि जो लेटर्स है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कथा लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथन, ऐसे कौन से एवरग्रीन टॉपिक्स है जो इनमें पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत, जो मैंने इंग्लिश में मोस्टली बताया उसमें से कई सारे टॉपिक सिमिलर है, बाकी कुछ कुछ चीजें नई हैं तो वो बताता हूं। जैसे भारत हो गया तो भारत के ऊपर आ सकता है, ठीक है, भारत के ऊपर निबंध लिखो आ सकता है, ठीक है ना, भारत के ऊपर कुछ ऐसा स्टोरी राइटिंग कुछ आ सकता है, भ्रष्टाचार के ऊपर आ सकता है, भ्रष्टाचार यानी करप्शन, घूस लेना, घूस देना गलत चीज है, ये चीज के ऊपर आ सकता है। आई हमारी माता है, मतलब ऑब्वियसली आई हमारी माता ही होती है, लेकिन आई के ऊपर आ सकता है, पुस्तक बुक्स के ऊपर आ सकता है, ट्रीज के ऊपर, झाड़ जो होता है झाड़, ठीक है, इसके ऊपर आ सकता है, प्रदूषण पॉल्यूशन हो गया, वातावरण इन्वायरमेंट। बस जो इंग्लिश में चीज था वो यहां पे हिंदी और मराठी में लिखा है। रक्तदान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, रक्तदान बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो किसी को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, खून की कमी हो गई, एंड टाइम पे रक्त मिला ही नहीं, ब्लड मिला ही नहीं, बेचारा डेथ हो गया। क्यों मरा? बिकॉज उसको खून नहीं मिला प्रॉपर टाइम पे। मतलब मैं याद नहीं करना चाहता, मेरी बिल्डिंग में ही पिछले साल एक मेरे से छोटे एज का, मतलब अगर मैं उस टाइम पे 26 साल का था तो वो कुछ 24 साल का बच्चा था, ठीक है, बच्चा मतलब 24 साल का भी एडल्ट ही बोल लो, लेकिन उसका एक बाइक एक्सीडेंट से हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड इतना निकल गया, लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल पहुंचते 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 उसको ब्लड प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो बेचारे की डेथ हो गई। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि ब्लड अवेलेबिलिटी करके देना, यानी रक्तदान इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है।
फिर जैसे और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे माझे, तो माझे से बहुत सारे निबंध आते हैं, जैसे माझे आई के ऊपर निबंध आ गया, माझे बाबा के ऊपर निबंध आ गया, माझी शाळा के ऊपर निबंध आ गया, माझे गांव के ऊपर, माझा गांव के ऊपर निबंध आ जाएगा, माझा आवड़ता नेता। अब इसके ऊपर क्या बोलते हैं, निबंध अगर आता है तो आप कौन से नेता के बारे में लिखोगे, आपको कौन सा नेता पसंद है, आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारे नेता है ना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, देयर आर सो मेनी अदर नेता, हमारे लोकेलिटी के भी नेता होते हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माझे आवड़ता नेता हो गया, अभिनेता हो गए यानी फिल्म स्टार्स हो गए, ठीक है ना, संत हो गए, जो संत हम ऋषि मुनि या फिर जो भी है उनके ऊपर आ सकता है। आवड़ता खेल, फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया, प्राणी हो गया, फेवरेट एनिमल, फेवरेट पक्षी यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे निबंध हमने देखे हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे स्लोगन वाले स्पीच टाइप के आते हैं, ठीक है, झाड़े लावा झाड़े जागवा, ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर आ सकता है। देखो ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये पिछले 2 साल में हुए हैं ना, तो इसके लिए ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। प्लास्टिक मुक्त भारत, हम किस प्रकार से भारत को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं यार। हमारे बहुत सारी चीज में जो प्लास्टिक आती थी आज के डेट में वो कम कम होती जा रही है, और आने वाले 10 20 50 साल के अंदर हमने देखेंगे हम आने वाले टाइम में कि यार जो भारत है वो प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। बेरोजगारी एक समस्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में देखो आप कितने पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो बेचारे को ढंग से जॉब नहीं मिल रहा है तो बहुत कम सैलरी पे मिल रहा है और बेचारे वो कर नहीं पा रहे हैं। तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है हमारे भारत देश में, तो इसके ऊपर आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब देखो मैं जितना अपने एंड से बता सकता था वो मैंने बताया, पर देखा जाए तो इसके अलावा भी कई सारे और अनगिनत टॉपिक्स होंगे, तो उसको भी एक बार रेफर कर लेना। और हमारे जो पुराने वीडियो से जो उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें कवर कराई है वो भी सर्च कर करके देखो। सर्च करने का तरीका जैसे मैंने बताया, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे मान लो आपको पढ़ना है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन मराठी, वो टाइप करो बाय JR ट्यूटोरियल्स, लास्ट में JR ट्यूटोरियल्स टाइप करना, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, सर्च में आ जाएंगे, तो आप उसको क्लिक करोगे और आराम से बैठ के देखोगे, पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे। तो बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि देखो जितना हो सक रहा है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 2 बार पूरा सिलेबस हमने पढ़ाया, इतने बार LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन हमने कराया, कई सारे वन शॉट रिवीजन हमने पहले ही करा रखे हैं, उड़ान बैच पिछले साल करा रखा है, इस साल भी उड़ान बैच लाइव रिवीजन चल रहा है कंटिन्यूस, और भी कई सारे वीडियोस हम बना रहे हैं। एग्जाम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके बीच में भी लाइव रिवीजन चलाएंगे, उसके बीच में भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हम देंगे। ये सभी चीज आपके लिए ही किया जा रहा है ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आओ, ताकि यार आप अपना जो सपना है वो पूरा कर सको। और जब आप अपना सपना पूरा करोगे आपके पेरेंट्स खुश होंगे, लेकिन उन सबसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो मेहनत जो मैंने किया है ना आप लोग के लिए, वो कहीं ना कहीं जो आपका प्यार जो मुझे बदले में मिलेगा ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस होगी दोस्तों। बस इतना मुझे कहना था। आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना अपना फीडबैक, और भी क्या आपका एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड है, जो भी है आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं एक और बार बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज जितना हो सके अपने सभी 10वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।